नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि श्रीवास्तव, लेखनी रचना का संसार मंच की संस्थापिका, आप सबकी दोस्त और इस आयोजन की होस्ट। आज सबका हमारे इस साहित्यिक आयोजन जिसका नाम है साहित्यिक संगत रचनाकारों की जुगलबंदी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज जैसा कि आप सबको पता है, फिर भी मैं इस आयोजन के बारे में थोड़ा-सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक विस्तृत जानकारी। ये आयोजन 2 रचनाकारों के साथ में होता है और ये एक साहित्यिक संगत यानी कि एक जुगलबंदी जैसा प्रोग्राम होता है, जिसमें रचनाकारों को विषय दिए जाते हैं और उन विषयों पर वो दोनों रचनाकार अपनी-अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक ही विषय पर लिखे जाने के बावजूद हम सभी का विचारधारा, हमारे सोचने का तरीका, हमारे लिखने का तरीका अलग-अलग होता है। उसी तरीके से जब भी हम कोई विषय देंगे, तो कोई भी 2 रचनाकार एक जैसा नहीं सोचते हैं। इसी सोच को लेकर हमने इस आयोजन को प्रारंभ किया है, इस आयोजन को सोचा है कि इसको हम लेकर आएँ और अभी तक के 3-4 एपिसोड्स हम लोग इसके कर चुके हैं और आप सबका भरपूर प्यार और समर्थन मिला है हमें। तो लंबी एक फ़हरिस्त है इसमें जिसके साथ में हम इस आयोजन को शुरू कर रहे हैं और विश्वास ये करते हैं कि आयोजन बहुत आगे तक जाएगा, एक मील का पत्थर साबित होगा। इस तरीके की आयोजन जो है वो रचनाकारों की सृजनात्मकता, उनकी सोच, उनकी विचार शैली को एक नई धारा, एक नई दिशा देते हैं। ये एक तरीके से जैसे गद्य में हम लोग वाद-विवाद प्रतियोगिता जैसा करते हैं, ऐसे ही काव्य में ये एक काव्य साहित्यिक जुगलबंदी जैसा प्रोग्राम है। तो हमारे साथ में 2 रचनाकार जुड़े हैं जिसमें अभी अंजू जी जुड़ नहीं पाई हैं, कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है। अंजू मलिक जी हैं, जो कि हमारे लेखनी रचना का संसार संचालन समिति में मॉडरेटर भी हैं और दूसरी हमारे साथ में सीमा पुरबा जी हैं, जो कि इस वक़्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। सीमा जी दिल्ली से हैं और बहुत अच्छी बात ये है कि सीमा जी और अंजू जी दोनों बचपन के दोस्त हैं। तो आज हमें ये देखना है कि 2 बचपन के दोस्त आपस में जब आमने-सामने खड़े होते हैं, तो वे कैसी प्रस्तुतियाँ देते हैं। हम अंजू जी का इंतज़ार कर रहे हैं 2 मिनट अगर आ जाती हैं अदरवाइज़ हम सीमा जी के साथ शुरू करेंगे और देखते हैं तब तक अंजू जी का क्या रिस्पॉन्स रहता है। मेबी हो सकता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कोई दिक्कत हो। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसा कि हम जो सीमा जी क्या आप एक बार अंजू जी को कॉल करके देख सकते हो क्योंकि मेरे कॉल करते ही आयोजन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप प्लीज़ उनसे बात करें ज़रा, वो मुझे कॉल कर रही हैं। जी, मैं आप करती हूँ। जी, जी। तो मैं जैसा कि आप लोगों को बता रही थी कि किसी भी आयोजन की जो प्रारंभ हम करते हैं, माँ सरस्वती के जो कि आह्वान से उनको बुलाकर करते हैं। हालाँकि इस आयोजन की जो सरस्वती वंदना थी वो अंजू जी को करनी थी। हम 2 मिनट तक उनका 1 मिनट और वेट करते हैं। अगर वो नहीं आती हैं तो हम इस आयोजन को प्रारंभ कर देंगे। जी, सीमा जी। कुछ नेटवर्क इश्यू ही है मैम, वो अभी हो रही है 2 मिनट में। अच्छा, ठीक है। तब तक हम सीमा जी से इस चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम सीमा जी से उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सीमा जी अपना एक छोटा-सा साहित्यिक परिचय दें। आपने लिखना कैसे शुरू किया? लेखनी से कैसे जुड़ी और अब तक आपका सफ़र कैसा रहा? नमस्कार रश्मि जी, और सबसे पहले मेरे मंच को मेरा बहुत-बहुत आभार, जहाँ पे एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है, जहाँ पे हम कुछ बोलें, कुछ करें, अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करें। तो मेरा मंच को भी बहुत-बहुत आभार और रश्मि जी आपको भी। एक्चुअल में मैं यहाँ दिल्ली में शादी हो गई थी, उसके बाद में दिल्ली में यहाँ टीचिंग की जॉब कर रही थी। 15 इयर्स मैंने टीचिंग किया, लेकिन मुझे लिखने का शौक बचपन से ही था।
लेकिन मैं कभी लिख नहीं पाई। उसके बाद में जब जॉब छोड़ दिया मैंने, तो मुझे लगा कि अब मुझे लिखना चाहिए, और मेरी फ्रेंड ठीक है अभी। अंजू ने मुझे थोड़ा सा इंकरेज किया, तो मैं लिखी। धन्यवाद। बहुत स्वागत है आपका अंजू जी, आप आ गई। और अंजू जी हमारी टीम की मॉडरेटर है और झारखंड से हमारे साथ जुड़ी हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि जब हम दो दोस्तों को आमने सामने देखते हैं और तो उनका जो बात करने का लहजा होता है, जो उनकी खुशियां होती है, वो बिल्कुल आज आपको इन दोनों लोगों के चेहरे पे वो एकदम साफ साफ दिखाई पड़ रही होगी। आमने सामने हैं, बहुत समय बाद एक दूसरे से मिल रही हैं, भले वो ऑनलाइन सही। तो बहुत स्वागत है आपका सीमा जी और अंजू जी। और चूंकि कार्यक्रम ऑलरेडी 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं सीधे आयोजन पर आती हूँ और अंजू जी से प्रार्थना करती हूँ, उनसे अनुरोध करती हूँ कि अंजू जी आप माँ सरस्वती का आह्वान करके इस आयोजन का प्रारंभ करें। स्वागत है अंजू जी। जी, सबको सबसे पहले नमस्कार। मैं अंजू मल्लिक, मैं पटना बिहार से हूँ। मैं झारखंड से नहीं, मैं पटना बिहार से। ठीक है, मैं अभी सरस्वती अरे वंदना। सॉरी, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया मुझे। नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसलिए करेक्ट कर दिया। ठीक है, जी जी जी, मैं स्वागत है, सरस्वती स्वागत वंदना। है अंजू जी। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे वरदे, हे बीना वादनी हंस वाहिनी मेरी लेखनी में स्वर दे। हे माँ शारदे वरदे, तुम हो ज्ञान की प्रकाश माँ, तुम हो ज्ञान की प्रकाश माँ, अंधकार में है जग सारा। तुम हो ज्ञान की प्रकाश माँ, अंधकार में है ये जग सारा। देकर विद्या का ज्ञान तू, देकर विद्या का ज्ञान तू अज्ञानता हर ले। हे बीना वादनी मेरी लेखनी में स्वर दे। श्वेत वस्त्र धरा देवी, श्वेत वस्त्र धरा देवी, तुम हो वाणी तुम ही सृजन। श्वेत वस्त्र धरा देवी, तुम हो वाणी तुम ही सृजन। तुम्हारे बिना अधूरा जीवन, तुम्हारे बिना अधूरा जीवन। मेरी वाणी में मिठास भर दे, मेरी वाणी में मिठास भर दे। हे बीना वादनी, हे बीना वादनी विद्वता का वर दे। हे बीना वादनी मेरी लेखनी में स्वर दे। ये दुनिया है भंवर जाल माँ, ये दुनिया है भंवर जाल माँ, नैया मेरी डगमग डोले। ये दुनिया है भंवर जाल माँ, नैया मेरी डगमग डोले। बनकर खेवैया माँ, बनकर खेवैया माँ मेरी नैया पार लगा दे। बनकर खेवैया माँ मेरी नैया पार लगा दे। हे बीना वादनी, हे बीना वादनी हंस वाहिनी मेरी लेखनी में स्वर दे। जी नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर अंजू जी। और माँ शारदे की स्तुति, उनके आवाज से इस आयोजन पर माँ के आशीर्वाद की जो है वो वर्षा प्रारंभ हो गई है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रारंभ में ही बताया कि ये एक जुगलबंदी प्रोग्राम है, जिसमें हम रचनाकारों को विषय देते हैं और वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। तो आज का जो हमने दो अपने रचनाकारों को विषय दिया था, उसमें पहला विषय जो है वो है बचपन के दिन। उसके लिए मैं सबसे पहले सीमा जी को आमंत्रित करती हूँ। आप अंजू जी, आप माइक को थोड़ा सा म्यूट करें ना, आवाज इको हो रही है। फिर मैं आपको जो बोलूंगी तो माइक अनम्यूट कर दीजिएगा। सीमा जी को आमंत्रित करती हूँ। सीमा जी आए और इस विषय पर अपनी रचना, अपने भाव, अपने विचार प्रस्तुत करें। हम सारे इस बात को जानने के लिए, सुनने के लिए उत्सुक हैं, आतुर हैं कि सीमा जी इस विषय बचपन के दिन पर क्या रचना लेकर आई हैं। स्वागत है सीमा जी, बहुत अपनी बहुत रचना स्वागत। प्रस्तुत कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे बचपन के दिन थोड़े से अलग थे, क्योंकि क्या था कि मैं बचपन में किताबी कीड़ा थी। हमेशा पढ़ना ही मेरा रहता था, कि मुझे लगता था कि बस मेरी पढ़ाई है और कुछ नहीं है। बस संगीत में, खेल में भी मेरी रुचि थी, लेकिन थी मैं ज्यादा पढ़ाई में। मुझे लगता था कि किताबों की मैंने एक अलग दुनिया बना रखी थी और मैं उसी में ही खोई रहती थी। तो बस मैं अपने ही भाव प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी खुद की स्वरचित रचना में। बच्ची थी जब मैं, बच्ची थी जब मैं किताबों में यूं खो जाया करती थी। बच्ची थी जब मैं
किताबों में यूं खो जाया करती थी। कभी किसी दिन मैं भी लिखूंगी, कभी किसी दिन मैं भी लिखूंगी एक सुंदर सी किताब। भावनाएं सारी उड़ेलूंगी और बुनूंगी एक ख्वाब। या मेरी बचपन की ही एक ख्वाहिश थी कि मैं एक किताब लिखूं। तो चंद्र बिंदु लगाकर, चंद्र बिंदु लगाकर अपने ख्वाबों को सजाऊंगी, चंद्र बिंदु लगाकर अपने ख्वाबों को सजाऊंगी और पूर्ण विराम देकर उन्हें हकीकत में उतारूंगी, पूर्ण विराम देकर उन्हें हकीकत में उतारूंगी। हर किताब को मैं, हर किताब को रंगीन चित्रों से सजाती थी, सतरंगी ख्वाब सारे और उन चित्रों में ही उकेर देती थी। यूं तो यूं तो खेल और संगीत में भी रुचि बहुत थी मेरी, यूं तो खेल और संगीत में भी रुचि बहुत थी मेरी, पर किताबें मुझे थी जान से भी प्यारी। क्या भावनाओं को कभी, मैं हमेशा यही सोचती रहती थी, तो मैं उसे अपनी भावनाओं में व्यक्त किया कि क्या भावनाओं को कभी कविता का रूप दे पाऊंगी, और क्या कविता के सागर में गोते लगा पाऊंगी। ये मैं बचपन में सोचती थी। तो किताबों की अलग सी दुनिया बसा रखी थी मैंने। सच कहूं, सच कहूं तो शरारतें तो कभी की ही नहीं थी मैंने। अपने ख्वाबों को हकीकत में सच कर दिखाया, जब शिक्षिका बनकर बच्चों को कविता पाठ सिखाया, जब शिक्षिका बनकर बच्चों को कविता पाठ सिखाया, तो अपने ख्वाबों को हकीकत में सच कर दिखाया। अभी तो एक ख्वाब पूरा हुआ है, अभी तो एक ख्वाब पूरा हुआ है और अभी बाकी है। पढ़े हैं अभी तो कुछ ही पन्ने, अभी कुछ और पन्ने भी बाकी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने अपने बचपन के ख्वाबों को, बचपन के सपनों को, बचपन के दिनों को एक बहुत सुंदर भाव पूर्ण रचना में पिरोया, और वो भाव हम तक एकदम स्पष्ट आए। बहुत बधाई इतनी सुंदर, इतनी शानदार रचना के सृजन के लिए सीमा जी। और अब मैं उनकी दोस्त अंजू जी की तरफ आती हूँ। हम लोग देखना चाहते हैं कि अंजू जी ने सीमा जी की इस रचना के प्रत्युत्तर में इस विषय पर अपनी कौन सी रचना तैयार की है। सीमा जी, अंजू जी, आपका बहुत स्वागत है। और हम और सीमा जी, हम दोनों ही इस बात को जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि आपने क्या लिखा है। बहुत स्वागत है अंजू जी। अंजू जी, माइक अनम्यूट करें जी। वो बचपन की शरारतें। मैं बचपन की शरारतों पे लिख के लेके आई हूँ अपनी रचना। वो बचपन की शरारतें, वो बचपन की यादें, वो बचपन के दिन, वो बचपन की यादें, वो बचपन के दिन, भुलाए न भूलती वो बचपन के शरारतों के दिन। वो बचपन की यादें, वो बचपन के दिन, भुलाए न भूलती बचपन के वो शरारतों के दिन। वो गीली मिट्टी से, वो गीली मिट्टी से कभी घरौंदे बनाना, वो गीली मिट्टी से कभी घरौंदे बनाना, सीखा गया जीवन में, सीखा गया जीवन में नया घर बसाना। वो गीली मिट्टी से कभी घरौंदे बनाना, सीखा गया जीवन में नया घर बसाना। वो सहेजना, वो सहेजना गुड्डे गुड़ियों को, वो सहेजना गुड्डे गुड़ियों को परिपाटी में, सीखा गया जीवन में रिश्तों को सहेजना। वो सहेजना गुड्डे गुड़ियों को परिपाटी में, सीखा गया जीवन में रिश्तों को सहेजना। बनाकर कश्ती, बनाकर कश्ती जो कभी चलाया था पानी में, बनाकर कश्ती जो कभी चलाया था पानी में, जैसे जिंदगी चलती रही अपनी रवानी में। बनाकर कश्ती जो कभी चलाया था पानी में, जैसे जिंदगी चलती रही अपनी रवानी में। कभी भागी थी बागों में, कभी भागी थी बागों में तितलियों के पीछे, कभी भागी थी बागों में तितलियों के पीछे। दिला गई सीख, दिला गई सीख न भागना कभी चकाचौंध के पीछे।
कभी भागी थी बागों में जो तितलियों के पीछे, दिला गई सीख न भागना कभी चकाचौंध के पीछे। वो माँ की नसीहत, वो माँ की नसीहत, पिता का प्यार, वो माँ की नसीहत, पिता का प्यार, पग पग पर दिलाती है जीवन में सम्मान। वो माँ की नसीहत, वो पिता का प्यार, पग पग पर दिलाती है जीवन में सम्मान। बचपन की शरारतें सिखाती रही नई सीख, बचपन की शरारतें सिखाती रही नई सीख। हम मदमस्त से, हम मदमस्त से गुनगुनाते रहे प्रेम गीत, बचपन की शरारतें सिखाती रही नई सीख। हम मदमस्त से गुनगुनाते रहे प्रेम गीत। काश की लौट आए, काश की लौट आए वो बचपन का जवाना, काश की लौट आए वो बचपन का जवाना। मैं भागू बागों में, मैं भागू बागों में, तुम पीछे पीछे चले आना। काश की लौट क्या आए बात वो है। बचपन का जमाना, मैं भागू बागों में, तुम पीछे पीछे चले आना। जी नमस्ते। वाह वाह, क्या बात है। बचपन से चली हुई एक कहानी यौवनावस्था तक बहुत पहुंची। सुंदर। बहुत सुंदर आपने भावों को पिरोया अंजू जी, बहुत सुंदर। और जी बचपन में हम लोग क्या क्या करते थे, क्या तितलियों के पीछे जाना, बागों बहुत में आम का तोड़ना। भावना। आजकल के बच्चे तो ये सारे सुख से वंचित हैं। हम वो पीढ़ी हैं जिसने बाग में तितली भी पकड़ी है, और हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। जो है सीरीज भी देख रहे हैं, नहीं, तो दोनों ही हमने उस आनंद समय उठाया। तो भी हमें सीखने को मौका मिलता था, भले हम लोग यही नहीं सीखे, लेकिन सीखने का मौका मिलता था शरारतों के बीच भी, बहुत कुछ नहीं सिखा नहीं, गया वही वो वही सब। मैंने बात बोला। जी यही बात मैं भी कह रही हूँ कि उस बचपन में छोटे जब बच्चे होते थे, माँ के पास भी कुछ नहीं होता था, तो वो रोटी की चिड़िया बना के लोई से बच्चे को पकड़ा हाँ, देती थी। धीरे बिल्कुल धीरे बिल्कुल। बच्चा ये इतना तो उसे पता चल जाता था कि चिड़िया कैसे बनाते हैं, तो या कैसे बनाते, इस तरीके की और जो, माचिस हाँ, कैसे बनाते हैं। मोमबत्ती के डिब्बे से घर बनाना, ये सब भी एक अलग ही खेल था। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल के बच्चे हाँ, तो ये सब बिल्कुल नहीं चीजें आज खेलते के हैं। बच्चों को नहीं आता। हम लोग उनको इतने नहीं, गैजेट्स में उलझाए हुए हैं कि वो बचपन की उन खुशियों से बिल्कुल वंचित हैं। बहुत वंचित रह गया, अच्छी रचना बिल्कुल आप दोनों ने सुनाई बचपन के दिनों बिल्कुल। को लेकर। जहाँ सीमा जी ने अपने ख्वाबों को पिरोया, वहीं अंजू जी हम लोगों को बचपन के दिनों के सुहाने दिनों की, उनकी उस समय की जो सीख थी, रिश्तों को सहेजना पिरोना, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से कहा। बहुत बधाई है आप दोनों को। अब हम जी अपने दूसरे विषय धन्यवाद। पर आते हैं। दूसरा विषय है सोशल मीडिया के जो आज, अब हम सारे सोशल मीडिया को कोई आज अछूता सा विषय नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो इस शब्द से अनभिज्ञ हो। हम सारे जहां आज जिस प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया का एक दौर है। बिल्कुल अगर फेसबुक या बाकी बिल्कुल एप्स ना बिल्कुल हो, तो हम लोग इस तरीके से मिल नहीं सकते हैं। तो सोशल मीडिया ने जहां हम बिल्कुल एक तरफ तो दूरियां बनाई हैं आपस में, बिल्कुल वहीं आपस में जुड़ने का एक तरीका दिया है, वहीं पर वो हम लोगों को एक दूसरे से अलग भी कर रहा है। तो जो जी ये हमारा विषय है इस बार का, एक मिनट, जो हमारा इस बार का विषय हमने इन दोनों रचनाकारों को दिया, वो ये है सोशल मीडिया के जो प्रभाव है, उस पर उन्हें कविता लिखनी थी। सोशल मीडिया कितना सार्थक है हमारे जीवन में, कितना अच्छा दोस्त है, कितना अच्छा और कैसा दुश्मन है, इस एक विचार है जिस पर इन लोगों को अपनी अपनी रचनाएं लिखनी थी। जैसा कि हम जानते हैं, हर चीज का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और एक नेगेटिव, एक सकारात्मक पहलू होता है, एक नकारात्मक पहलू होता है। ऐसे ही हम सोशल मीडिया को ना तो पूरी तरीके से नकार सकते हैं और ना पूरी तरीके से स्वीकार कर सकते हैं। तो मैं सीमा जी के पास आती हूँ और सीमा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो इस विषय पर उनका क्या सोचना है। सोशल मीडिया को वो दोस्त की तरह देखती हैं, या दोनों एस्पेक्ट्स को लेकर चल रही हैं, ये उनके क्या विचार हैं, ये हम सीमा जी से जानेंगे। सीमा जी, आपका स्वागत है। सोशल मीडिया आज के दौर में, ये एक विषय है हमारा। स्वागत है सीमा जी। जी, धन्यवाद रश्मि जी। जी सोशल मीडिया का वैसे तो दोनों ही है, लेकिन अभी जो चल रहे हैं उसमें इसके मुझे तो नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा लग रहे हैं। क्योंकि है सोशल मीडिया, ऐसा नहीं है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, लेकिन मतलब एक नेगेटिव की तरह जा रहा है ये। उसको पॉजिटिव की तरह यूज करने की बजाय लोग उसको नेगेटिव की तरह यूज कर रहे हैं। ये सही नहीं है। हर चीज की एक बैलेंस बनाना जरूरी है।
तो मैं अपनी छोटी सी रचना पर आती हूँ। जलवा देखो इस सोशल मीडिया का तुम, जलवा देखो इस सोशल मीडिया का तुम, बच्चे हो या बड़े सब मोबाइल की दुनिया में गुम। जलवा देखो इस सोशल मीडिया का तुम, बच्चे हो या बड़े सब है इस मोबाइल की दुनिया में गुम। बच्चे अब पढ़ते हैं फोन पर, बच्चे अब पढ़ते हैं फोन पर, जी भर के गेम भी खेलते हैं फोन पर। किताबों में तो अब दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, किताबों में बच्चे अब दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, और तो और मैदानों में खेलने में नहीं जाते हैं। होमवर्क का बहाना बनाकर, होमवर्क का बहाना बनाकर सारा दिन फोन पर रहते, और तो और खाना भी इसे देखकर ही खाते। बड़ों का हाल तो और भी बुरा है, बड़ों का हाल तो और भी बुरा है, सारा चस्का ही इन रीलों का है। अपना सारा वक्त ही फोन पर बिताते हैं, अपना सारा वक्त ही फोन पर बिताते हैं, सोशल मीडिया पर ही रिश्ते निभाते हैं। मदर्स डे पर, मदर्स डे पर माँ की फोटो लगाते, मदर्स डे पे माँ की फोटो लगाते, और ऐसे जब माँ बात करना चाहे तो समय की कमी बताते। अब तो रविवार की छुट्टी पर, अब तो रविवार के दिन छुट्टी भी फोन पर ही बिताते, हर त्योहार पर बस मैसेज भेजकर अपना फर्ज निभाते। हर रिश्ते की, हर रिश्ते की गरिमा थोड़ी कम सी लगती है, हर रिश्ते की गरिमा थोड़ी कम सी लगती है, अब रिश्तों में भावनाओं की थोड़ी नमी सी लगती है। अब हर रिश्ते की गरिमा थोड़ी कम सी लगती है, और अब रिश्तों में भावनाओं की थोड़ी नमी सी लगती है। अब तो गांवों में भी चौपालों पर बैठता नहीं है कोई, अब तो गांवों में भी चौपालों पर बैठता नहीं है कोई, और महफिलों में ठहाके लगाता नहीं है कोई, महफिलों में भी ठहाके लगाता नहीं है कोई। हाल तो देखो जनाब, हाल तो देखो जनाब, अंतिम संस्कार की रस्मों में भी लोग अब लाइव आने लगे हैं, अंतिम संस्कार की रस्मों में भी अब लोग लाइव आने लगे हैं, फीलिंग सैड जैसे वाक्यों से सहानुभूति लेने लगे हैं। जी हाँ, अब अंतिम संस्कार की रस्मों में भी लोग लाइव आने लगे हैं, फीलिंग सैड जैसे वाक्यों से सहानुभूति लेने लगे हैं। संवेदना विहीन सी हो गई है दुनिया सारी, संवेदना विहीन सी हो गई है ये दुनिया सारी। देखो यारों, हमारी जिंदगी भी तो सोशल मीडिया हो गई है सारी। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। सोशल मीडिया हो गई हमारी जिंदगी। बात आपने सही कहा। कभी कभी बड़ा दुख होता है इस चीज को देखकर कि लोग ऐसे बहुत ऐसे अच्छा चित्र सुना। डाल देते हैं, ऐसे चित्र डालते हैं जिनको देखकर मन बहुत व्यथित हो जाता है। सोचने पर हम विवश हो जाते हैं कि क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि सामने कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, या वो अपने शरीर को अलविदा कह चुका है, और उस वक्त हमारे पास इतना समय है कि हम उसकी फोटो खींच रहे हैं और हम सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि आज हमारे मेरी माता जी नहीं रही, या मेरे पिताजी नहीं रहे, या मेरे पति का देहांत हो गया। बहुत दुखद है ये। उस वक्त इतना होश बिल्कुल कहाँ रहता है बिल्कुल कि हम इस बात को सोच भी पाए कि हम एक तस्वीर खींचे और उसको हम अपने स्टेटस पर डालें कि हाँ ऐसा हो गया है। मतलब बहुत दुखद है ये हमारे जिसको इस एक एस्पेक्ट को तो मैं कहती हूँ संवेदनहीनता की चरम सीमा है। इससे बिल्कुल ज्यादा हम बिल्कुल। संवेदनहीन नहीं हो सकते हैं। जहां हमें एक तरफ मतलब हम कोई व्यक्ति है जो अपनी जिसकी ई लीला समाप्त हो चुकी है, जो बिल्कुल अब वो ईश्वर के धाम जा चुका है, हमको उसके बारे में भी अगर हम संवेदना नहीं जगती, हमको रोना नहीं आता, बहुत दुखद है ये। लेकिन बिल्कुल मैं जी सोशल बिल्कुल मीडिया का एक पॉजिटिव भी साइड देखती हूँ। ये मेरा अपना विचार है। वो विचार मैं अंजू जी की रचना के बाद रखूंगी।
तब तक मैं अंजू जी को पहले आमंत्रित कर रही हूँ। अंजू जी अपने विचार रखें, वो सोशल मीडिया को किस नजरिए से देखती हैं, और सीमा जी की जो रचना है उसके जवाब में उनका क्या कहना है। स्वागत है अंजू जी। जी, मेरी दोस्त सीमा ने बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया के ये नुकसान बहुत हैं, लेकिन मैं नुकसान की बात नहीं करके मैं उसके फायदे की बात करूंगी, क्योंकि मुझे अभी वो जी जी, सब ये है करना। स्वागत क्योंकि है, ये स्वागत सोशल है, मीडिया स्वागत है। नहीं है कि आज हम तीनों आमने सामने हैं, बल्कि हम लोग सबसे कनेक्टेड है। जितने भी हैं बहुतों से हम अपनी लेखनी रचना संसार के तहत सबसे मिले हुए हैं, और लगता ही नहीं है कि हम घर परिवार के सदस्य नहीं है। हम लोगों सही ने है, इस सही है। ग्रुप में ज्वाइन करके एकदम पारिवारिक फीलिंग आने लगा, लग रहा है कि हम अपने परिवार में। तो इसके लिए सोशल मीडिया जी को जी धन्यवाद करना जरूरी है। तो मैं सोशल जी मीडिया जी, से ही करती हूँ। कितने स्वागत अनजाने है थे अंजू। जी, कितने अनजाने थे हम जब नहीं था साथ इस सोशल मीडिया का। कितने अनजाने थे हम जब नहीं था साथ इस सोशल मीडिया का। गुमनामी की राहों में, गुमनामी की राहों में बिखरे पड़े थे हम। गुमनामी की राहों में बिखरे पड़े थे हम। उठते थे तब भी मन में से उठते थे तब भी मन में सैलाब अल्फाजों के। उठते थे तब भी मन में सैलाब अल्फाजों के। बस कोरे कागज को बस कोरे कागज को सजा पाते थे हम। जब नहीं था साथ सोशल मीडिया का, कितने अनजाने थे हम। कितने ही डायरियों के पन्नों को जाने कितने ही डायरियों के पन्नों को लिख कर भर डाला था। जाने कितने ही डायरियों के पन्नों को लिख कर भर डाला था। अपने नज़्मों से सजा डाला था हमने। जाने कितने ही डायरी के पन्नों को लिख डाला था। अपने नज़्मों से सजा डाला था हमने। कभी फाड़ा था, कभी फाड़ा था, कभी कचरे में डाला भी था। कभी फाड़ा था, कभी कचरे में डाला भी था। बता न सकी अपने गम, बता न सकी कभी अपने गम। कभी अपनी खुशियों का इजहार भी न कर सकी। बता न सकी कभी अपने गम, कभी अपनी खुशियों का इजहार न कर सकी। शुक्र है, शुक्र है इस सोशल मीडिया का, शुक्र है इस सोशल मीडिया का। मिलवाया है इसने, शुक्र है इस सोशल मीडिया का। मिलवाया है इसने खुद से खुद की पहचान दिलवा कर। खुद से खुद की पहचान दिलवा कर। अब तो न जाने, अब तो न जाने अनजाने ही लाखों के दिलों में उतर आई हूँ मैं। अब तो जाने वाह, अनजाने ही लाखों के दिलों में उतर आई हूँ मैं। मेरी लेखनी भी मेरी लेखनी भी नज्म में सज कर, मेरी लेखनी में नज्म में सज कर लोगों के दिलों तक पहुंचा पाई हूँ मैं। ये सोशल मीडिया का कमाल ही है, ये सोशल मीडिया का कमाल ही है। जो मिलवाया जो मिलवाया है बिछड़ी शख्सियों से। ये सोशल मीडिया का कमाल ही है, जो मिलवाया बिछड़ी हुई सखियों से। जो दूर होकर भी जो दूर होकर भी सब जाते हैं एक दूजे का हाल। जो दूर होकर भी समझ जाते हैं एक दूजे का हाल। कभी कभी प्रेम तो कभी विरह की वेदना भी, कभी प्रेम तो कभी विरह की वेदना भी हम बतला पाते हैं हंसकर। कभी प्रेम तो कभी विरह की वेदना भी हम बतला पाते हैं हंसकर। बांट लेते हैं खुशी और गम, बांट लेते हैं खुशी और गम। हम भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और चैट के ऊपर चैट कर बांट लेते हैं खुशी और गम। हम भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के चैट पर। समझ न आती जब कोई समझ न आती जब कोई समस्या, पूछ लेती हूँ गूगल बाबा से। समझ न आती जब क्या कोई बात समस्या, है। पूछ लेती हूँ गूगल बाबा से। झट आसानी से झट आसानी से हल हो जाती है शब्दों की परिभाषा इनसे। झट आसानी से हल हो जाती है शब्दों की परिभाषा इनसे। कैसे करूं धन्यवाद, कैसे करूं धन्यवाद इस सोशल मीडिया का। कैसे करूं धन्यवाद इस सोशल मीडिया का। जब आधुनिकता की हर परिभाषा, जब आधुनिकता की हर परिभाषा बनती है इनसे।
कैसे करूं धन्यवाद इन सोशल मीडिया का, जब आधुनिकता की हर परिभाषा बनती है इनसे। डिजिटल बना दिया हम सबों को, डिजिटल बना दिया हम सबों को, कर दिया राह आसान। डिजिटल बना दिया हम सबों को, कर दिया राह आसान। अब तो पेटीएम से भी अब तो पेटीएम से भी पैसे का लेन देन करते हैं। अब तो पेटीएम से भी पैसे का लेन देन करते हैं। जितना बोलूं कम है, जितना बोलूं कम है, पहचान मेरी अब इनकी देन है। जितना बोलूं कम है, पहचान मेरी अब इनकी देन है। जी नमस्ते। बहुत क्या सुंदर। बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर अंजू जी। इसी को कहते हैं कि हर जी सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू हमें सीमा जी ने दिखाया है, बिल्कुल जो कि आज के समय की एक कटु सच्चाई है। इससे भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। वाकई सोशल फायदे मीडिया हैं के इस और दौर में नुकसान, फायदे और व्यक्ति जो नुकसान है दोनों है वो सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल किसी भी चीज के प्लस एंड माइनस दोनों ही एस्पेक्ट्स जी होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीजें होती हैं। तो अच्छा, सबसे अच्छा था कि जहां हमें सीमा जी ने दिखाया कि इसका एक दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है, और ये बात बहुत हद तक सही है। खाने के टेबल पे 5 लोग इकट्ठा होते हैं, अगर आप बीच में से प्लेट गायब भी कर दे तो अगले को ये भी पता नहीं चलेगा कि उसने खाना खाया भी था कि नहीं खाया था। मतलब ये इस तरीके का हो गया है कि हर किसी के हाथ में फोन है, लोग घंटों एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं बिना एक शब्द बातचीत किए हुए। तो ये बिल्कुल एक बिल्कुल। बहुत लेकिन सेम दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जो अंजू जी कह रही है सही बात है। फेसबुक ने, इंस्टाग्राम तो खैर अभी आया है, बट फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने हमें बड़े सारे पुराने रिश्तों से, बड़े पुराने दोस्तों से मिलवाया। कहा जाता है कि लड़कों की दोस्ती बहुत समय तक चलती है, लड़कियों की दोस्ती जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि जी लड़कियों शादी होकर इधर उधर हो जाती है। फेसबुक ने हमें उन बिल्कुल सारी कॉलेज फ्रेंड से, हमारी बैचमेट से, मिलवाया, हमारी बचपन की सहेलियों से मिलवाया। तो जिसका ये प्रभाव तुम्हारा सोशल हम मीडिया बने का हैं। एक प्रभाव है। जी, जी, बिल्कुल, आप दोनों उसका हैं। और जी आपकी रचना पर जिस तरीके से सीमा जी खुश हो रही थी, मुझे वो देखकर बिल्कुल बड़ा आनंद आ रहा था। आप लोग एक-दूसरे की रचनाओं को जिस तरह से सुन-सुन कर खुश हो रहे हैं, मुझे वाक़ई बहुत मज़ा आ रहा है। जी ये जुगलबंदी का ये वाला एपिसोड मेरे अब तक के एपिसोड का बेस्ट एपिसोड रहा है क्योंकि मैं 2 सहेलियों को जी आमने-सामने लेकर आई हूँ। अच्छा, ये तो चलिए, बहुत समय अच्छा हमारे लगा। पास कम है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी, अभी विषय आधारित तो हो चुका है, मगर अब आप लोग अपनी-अपनी एक जो आपकी जो प्रस्तुत बिल्कुल कोई बिल्कुल। रचना ऐसी जो आपकी पसंदीदा हो, जो आपको सुनाना चाहें। तो मैं सबसे पहले सीमा जी के पास जाती हूँ। मैं और अंजू जी अपना माइक म्यूट करते हैं और सीमा जी आप अपनी एक रचना प्रस्तुत करें। आपने बिल्कुल सही कहा रश्मि जी कि हमने सोशल मीडिया के दोनों पहलू देखे। तो बस वही है कि कहीं ना कहीं जैसे समाज में भी है तो हर चीज में नुक्ताचीनी निकालना और करना ये है, ये अभी भी है। बेशक हम बहुत डिजिटल हो गए हैं, हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगह पर ऐसा है कि आपको हर चीज, खास करके औरतों की हर चीज को नोटिस किया जाता है। अब चाहे वो लाइव आ रही हो, चाहे वो लिख रही हो, चाहे वो किसी मंच पे बोल रही हो, हर कुछ उसका नोटिस किया जाता है और कहीं ना कहीं उसमें कोशिश करते हैं सब कि उसमें नेगेटिव निकाला जाए। तो ये चीज पता नहीं, मुझे ये शायद अच्छी नहीं लगती है या सबको नहीं अच्छी लगती है, बट ये चीज थोड़ी सी डाइजेस्ट कम होती है। तो मेरी रचना इसी चीज पे है। छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, अपनी स्वरचित रचना। क्यों रंग रूप में भेद करते हो, क्यों रंग रूप में भेद करते हो, नारी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हो। क्यों रंग रूप में भेद करते हो, नारी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हो। तुम ऐसी नहीं तुम वैसी हो, तुम ऐसी नहीं तुम वैसी हो, कभी हंसती हो कभी रोती हो। तुम ऐसी नहीं तुम वैसी हो, कभी हंसती हो कभी रोती हो। जोर से हंसने पर भी नजर लगाते हैं, क्यों नारी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, क्यों नारी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। हर काम में तुम्हारी रोक टोक, हर काम में तुम्हारी रोक टोक। कैसे बाल बनाए हैं, कैसे कपड़े पहने हैं,
कभी तो जोर से चलने को भी मुद्दा बनाते हो, क्यों नारी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हो, क्यों नारी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हो। स्कूल से कॉलेज तक पढ़ाई में अव्वल रहती है, धरती से आसमान तक अपना परचम लहराती है। स्कूल से कॉलेज तक पढ़ाई में अव्वल रहती है, धरती से आसमान तक अपना परचम लहराती है। कभी ऊंची उड़ान को भी अभिमान बताते हो, क्यों नारी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हो। ममता से तू भरी हुई, कोई नहीं है तेरे जैसा। ममता से तू भरी हुई, कोई नहीं है तेरे जैसा। भगवान ने भी बनाया है तुझे, थोड़ा मोम और पत्थर जैसा। भगवान ने भी तुम्हें बनाया है, थोड़ा मोम और पत्थर जैसा। भगवान की इस सुंदर रचना में भी कमी बताते हो, क्यों नारी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हो, क्यों नारी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हो। धन्यवाद। वाह, बहुत खूब शिखा जी, बहुत सॉरी सुंदर, सीमा जी, बहुत बहुत शानदार बहुत रचना आपने सुंदर, सुनाई। बहुत अच्छा। नारी के अस्तित्व पर जो आजकल का ये वाकई सही बात है, हम कितना भी आगे बढ़ जाए मगर ये प्रश्न चिन्ह जो लगता है ये कहीं ना कहीं हमें हतोत्साहित करता है। बहुत शानदार रचना। और अब मैं अंजू जी के पास आती हूँ। अंजू जी, एक अपनी प्रतिनिधि रचना जो भी है वो आप हम सबको सुनाएं। जी, शिवा ने बिल्कुल सही कहा, नारी पे बहुत सवाल उठता है और ये तो सदियों से आते गया और हमने इनका डटकर सामना भी किया है। मैं अभी एक खामोश होते रिश्ते पे सुनाती हूँ। आजकल के दौर में जी जी, बहुत स्वागत रिश्ते खामोश होते हैं जो बहुत दर्द देते हैं। मैं इस खामोश होते रिश्ते पे एक अपनी रचना सुनाती हूँ, स्वरचित रचना। सुनिए। वक्त के साथ है। इंसान बदल जाते हैं, वक्त के साथ इंसान बदल जाते हैं, ये जिंदगी है, यहाँ खामोश होते रिश्ते दर्द दे जाते हैं। वक्त के साथ इंसान बदल जाते हैं, ये जिंदगी है, यहाँ खामोश होते रिश्ते बड़ा दर्द दे जाते हैं। छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। अहम की छोटी चिंगारी से अहम की छोटी चिंगारी से आग लगा जाते हैं। ये रिश्ते खामोश होते रिश्ते बड़ा दर्द दे जाते हैं। प्रेम और विश्वास पे प्रेम और विश्वास पे दुनिया चलती है। प्रेम और विश्वास पे दुनिया चलती है। आपसी प्रतिस्पर्धा से रिश्ते खामोश होते हैं। खामोश होते रिश्ते बड़ा दर्द देते हैं। दिल की बात दिल में रह जाती है। दिल की बात दिल में रह जाती है और जख्म नासूर बन जाते हैं। दिल की बात दिल में रह जाती है और जख्म नासूर बन जाते हैं। खामोश होते रिश्ते बड़ा दर्द देते हैं। जब जुबान बंद होती है जब जुबान बंद होती है तब एहसास खत्म हो जाते हैं। जब जुबान बंद होती है तब एहसास खत्म हो जाते हैं। जख्म नासूर बनकर दर्द दे जाते हैं। जख्म नासूर बनकर दर्द दे जाते हैं। कांटों भरी जिंदगी की राह कांटों भरी जिंदगी की राह आसान नहीं है। संग अपनों का हो तो मुश्किल भी नहीं है। कांटों भरी जिंदगी की राह आसान नहीं, संग अपनों का हो तो मुश्किल भी नहीं। बीच राह में अपने छोड़ जाते हैं, सफर लंबा बन जाता है। जब बीच राह में अपने छोड़ जाते हैं, सफर लंबा बन जाता है। ये खामोश होते रिश्ते बड़ा दर्द देते हैं। जी मैंने जी नमस्ते। बहुत सुंदर अंजू जी। और आज की जो शाम है आप लोगों ने बहुत अच्छी, बहुत सुरीली कर दी। बहुत सुंदर संध्या सजाई बहुत हमने अच्छा लगा। लेखनी के मंच पर। और बहुत सारे रचनाकार आप लोगों को देखे, जो 22-23 तक का व्यूज हमें ऐसे ही दिख रहे थे। बहुत कमेंट्स आए हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जरूर लाइव खत्म होने के बाद समय बिल्कुल निकाल बिल्कुल। कर उन कमेंट्स को रिप्लाई करिएगा, प्रत्युत्तर दीजिएगा, जी जिससे उन्हें भी लगे कि आपने उनको पढ़ा है। और बिल्कुल। मैं बतौर संस्थापिका आप सबके समक्ष एक
जो बात है वो रखना चाहती हूँ कि हम लोग, जैसा आप सबको पता है, 16 नवंबर को लखनऊ में हम एक लेखनी रचना का संसार का द्वितीय वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि आप लोगों ने हमारे इस आयोजन, इस आह्वान को हाथों हाथ लिया और हमारी सूची लगभग जो अतिथियों की है वो पूरी हो चुकी है। तो अब यदि कोई जुड़ना चाहता है तो शायद ही हम लोग एक दो लोगों को और जोड़ सकेंगे। आप में से यदि कोई इच्छुक है और वो इंतजार कर रहा था कि नवंबर में तो अभी समय है, तो वो ये समझे कि लेखनी का काम बहुत फास्ट चलता है। हम लोगों ने अब तक अपनी सूची कंप्लीट कर ली है। तो यदि कोई जुड़ना चाहता है तो हमें आज या कल में वो सूचित कर सकता है। उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी होंगे। दूसरी बात है कि जो ये हमारे आयोजन चल रहा है, साहित्यिक जुगलबंदी, साहित्यिक संगत रचनाकारों की जुगलबंदी, उसमें यदि आप में से कोई भी सहभागिता करना चाहता है, भाग लेना चाहता है, अपने विचारों को हमारे समक्ष रखना चाहता है, मंच के साथ साझा करना चाहता है, तो आप हमें अपने नाम कमेंट बॉक्स में या किसी एडमिन को मैसेंजर में, या अगर किसी का व्हाट्सएप नंबर है तो आप उससे जुड़कर अपना नाम लिखवा सकते हैं। आपको जब आपका नंबर होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि लगभग तो कई एपिसोड्स तक की सूची पहले से तैयार है। और हम अगले बुधवार को दोबारा मिलेंगे। ये आयोजन बुधवार को शाम 3:30 बजे ही होता है, तो हम अगले बुधवार को मिलेंगे। मैं सीमा जी का और अंजू जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आए, इस आयोजन को बहुत सफल किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। हम दोबारा मिलेंगे और आप लोगों से भी अनुरोध है कि अगले बुधवार 3:30 बजे दूसरे रचनाकारों को बिल्कुल। लाइक जरूर सुने और उनका हौसला बढ़ाएं। ये और गिव एंड टेक की प्रक्रिया होती है। आप जी किसी को सुनेंगे, कोई आपको सुनेगा, आयोजन जी ऐसे ही बिल्कुल। सफल होते हैं। जी जी बिल्कुल। और फिर कभी तो हम हम लोग को लोग फिर से मंच पे बुलाएं, ये आपसे आग्रह है। हम सीमा फिर से जमा नहीं, हो इकट्ठी बहुत जल्दी हम लोग करेंगे। अभी तो हम लोग, रश्मि अभी जी, इसके बाद एक रचना, एक एक सीमा जी, मैं एक बात और कह दूं फिर मैं आपको सुनती हूँ कि अभी हम लोग नवरात्रि में, जैसा आप लोग को पता है, पिछले साल से, मतलब हम लोग हर नवरात्रि, मतलब अब तक हम लोग 4 बार आयोजन कर चुके हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक हम लोग भजन संध्या करते हैं, जिसमें आपको स्वरचित रचनाएं, भजन नहीं, आपके लोकल जो आपका फोक संगीत है, आपकी क्षेत्रीय भाषा में है, या आप जो हम लोग बचपन से अपनी दादी नानी से सुनते चले आ रहे हैं, उन भजनों को, उन देवी गीतों को उस आयोजन में प्रस्तुत करना होता है। तो यदि आपसे अंजू जी और सीमा जी, यदि आप लोग भी उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नाम मेरा नेहा सक्सेना जी को जरूर लिखवा दे, या नताशा को, बिल्कुल। वो लोग इस सूची मैम, में। जी सीमा जी बताएं। मैंने अपना नाम पहले लिखवा चुकी हूँ इस बारे में। और मैं मैं नहीं ये कहना लिखवाई, मैं बहुत भी चाहूंगी लिखवा बढ़िया। दूंगी। लेखनी मंच का बहुत बहुत आभार। और रश्मि जी, आपका संचालन बहुत ही अच्छा, कमाल का संचालन है आपका। और बहुत आपसे जुड़ स्वागत है, करके बहुत भी स्वागत हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे जुड़ करके भी मैम हमें। तो आपका है। बहुत 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 धन्यवाद। आभार। अच्छा, अभी टाइम ऑलमोस्ट अप हो चुका है सीमा जी, मैं आयोजन बंद कर दी हूँ, वरना ये कट हो जाएगा। जी इस ओके, आशा के साथ कि हम लोग पुनः मिलेंगे। धन्यवाद, बिल्कुल। नमस्कार। जी सबको नमस्ते।